परमेश्वर को मैं धन्यवाद दूंगा ये मौका के लिए, अवसर के लिए कि प्रभु ने मुझे यहाँ पे ये समय दिया। बने रहिए और डटे रहिए और कुछ समय के लिए वचन सुनते रहिए। प्रभु आपको आशीष करेगा। आज का मेरा जो संदेश का विषय है, बहुत इंटरेस्टिंग विषय प्रभु ने दिया है, वो है जीरो से हीरो। जीरो से हीरो। इसके ये विषय मेरा आज का संदेश का है, तो वह मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि बाइबल में ऐसे कुछ व्यक्ति है जो जीरो से हीरो परमेश्वर ने उनको बनाया। तो ये विषय के लिए मैं आपके सामने चंद बातें रखूंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार ये विषय है जो हमारे आपके और हमारे उन्नति के लिए, आशीष के लिए, प्रेज़ गॉड, कारण ठहरेगा। तो अगर हम जीरो से हीरो बाइबल में कौन बना है इसके बारे में हम जानेंगे, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें एक व्यक्ति के बारे में मैं आपके सामने परिचय करवाऊंगा, वो है दाऊद। दाऊद के बारे में मैं आपको कहना चाहूंगा। दाऊद के घराने के बारे में दाऊद खुद अपना परिचय देता है। मेरे प्यारे, दुनिया में ऐसे बहुत सारे घराने हैं और हमारा भी घराना है, आपका भी घराना है। और सो हर एक घराने का क्या है, वो स्टेटस है, यानी कि कोई उच्च घराने के है, कोई मिडिल घराने के है, कोई नीचे घराने के है, कोई बहुत निचले घराने के है, गरीब घराने के है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे घराने वाले लोग हम नजर आते हैं, है ना। गरीब घराने के, अमीर घराने के, उच्च जाति के घराने के, इस तरह से दुनिया में घराने बनाए गए लोगों ने। तो आज मैं आपके सामने दाऊद के घराने के बारे में चंद बातें लिखना चाहूंगा। प्रेज़ गॉड। दाऊद अपने घराने के बारे में क्या परिचय दे रहा है, तो मैं आपके सामने रखूंगा। मुझे लगता है कि एक इतिहास की किताब 17 अध्याय 16 वचन, दाऊद अपने घराने के बारे में क्या कह रहा है। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, ये यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिए, दाऊद अपने अवस्था को, अपने परिस्थिति को परमेश्वर के सामने कबूल कर रहा है। कभी भी मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ध्यान दीजिए, ये दुनिया में जीते वक्त, समाज में जीते वक्त, सोसाइटी में रहते वक्त, हम अपने परिस्थिति, अवस्था को कभी उसकी शर्म नहीं करना। बहुत सारे लोगों को शर्म आती है अपने परिस्थिति को, नीचा अवस्था को, दरिद्रता को, गरीबी को, या तो फिर ऐसे बहुत हमें लोगों के सामने बताने के लिए शर्म आ जाती है। मैं तो कहता हूँ, मसीह लोग जो है अपने जात, धर्म, पंथ, समाज, सोसाइटी, इसके बारे में नहीं सोचना है। यहाँ पे दाऊद कबूल कर रहा है, मैं क्या हूँ। हमेशा याद रखना और याद करना और अपने जीवन को परखना, जांचना कि मैं क्या हूँ। आप जरा एक बार प्रभु के सामने जाके, परमेश्वर के सामने जाके अपने जीवन को जांचे और परखे और एक सवाल अपने आप को पूछे, मैं क्या हूँ। तो आपको आपकी अवस्था, मेरी अवस्था मेरी परिस्थिति, मेरा स्थान पता चल जाएगा, है कि नहीं। मैं क्या हूँ, अगर हम ऐसे पूछेंगे तो समझ में आएगा मैं क्या हूँ। आज मैं क्या हूँ और 10 साल के बाद मैं क्या होगा, 20 साल के मेरी अवस्था क्या होगी, इसका मुझे लगता है हिसाब हमें करना जरूरी है। आज मैं क्या हूँ, 10 साल के बाद मेरा क्या होगा, 20 साल के मेरा मैं क्या रहूंगा, इसका हिसाब किताब हमें अभी अगर करेंगे तो मुझे लगता है हम एक अच्छा जीवन जीने के लिए मार्ग ढूंढेंगे, सावधान हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे। मुझे लगता है आज का विषय आपको समझ में आ रहा है। दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं क्या हूँ। अपनी अवस्था को, अपने परिस्थिति को, अपने स्थान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने स्टेटस को हमेशा याद रखना जरूरी है मेरे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। जब तक मैं मेरे अवस्था को, मेरे स्थान को, मेरी प्रतिष्ठा को, मेरे स्टेटस को, मेरी अवस्था को मैं याद नहीं करूंगा, उसके बारे में मुझे एहसास नहीं रहेगा,
तब तक मैं मेरे परिस्थिति से, अवस्था के ऊपर जय नहीं पाऊंगा। हम ऐसे जीते जाते हैं, ऐसे ही जीते जाते हैं। लेकिन कभी भी हमने सोचना चाहिए कि मैं क्या हूँ परमेश्वर, लोगों के सामने क्या हूँ, समाज के सामने क्या हूँ, जाति के सामने क्या हूँ। हम जान लीजिए कि मैं क्या हूँ। मेरे पर यहाँ पे वो कह रहा है परमेश्वर मैं क्या हूँ, और वो कह रहा है मेरा घराना क्या है, तूने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। हे परमेश्वर, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय भविष्य के बहुत दिनों तक की चर्चा की, और ये यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य सा जाना है। वो कहता है मेरा घराना छोटा है, मेरा घराना क्या है, मेरा परिवार क्या है। ओ परमेश्वर, मेरी अवस्था क्या है, मेरा स्थान क्या है, मेरी परिस्थिति क्या है, वो याद कर रहा है। मेरे प्यारे बहन, कभी नहीं भूलना, एक जमाने में मेरी परिस्थिति, मेरी अवस्था, मेरे स्थान क्या था, मैं कभी नहीं भूलता। आज प्रभु ने कौन से स्थान में लाया, कौन से अवस्था में लाया, कौन से परिस्थिति में लाया, कौन सी जगह पे लाया, इसको मैं नहीं भूलता। जो व्यक्ति अपने भूतकाल की अवस्था को, अपने परिस्थिति को, अपने स्थान को और अपने जो भी अवस्था है उसको भूलता है, मुझे लगता है कि वो वर्तमान काल में जो भूलेगा, वर्तमान काल में शायद वो सही तरह से अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अभिप्राय है कि मैं दरिद्री से आया हूँ, गरीबी से आया हूँ, बहुत कंगाल से आया हूँ, धूल से आया हूँ, नीचे जात से आया हूँ। मुझे समझ ने ठुकराया था, मेरा जीवन बिखर गया था, और मैं जीवन का लक्ष्य चूक गया था। मुझे रास्ता नहीं था, जीवन जीने का तरीका माहित नहीं था, वस्त्र पहनने का तरीका मालूम नहीं था, खाने का तरीका मालूम नहीं था। ऐसे अवस्था में जी रहा था। आज मैं यहाँ पे हूँ, आज मुझे परमेश्वर ने जाना, प्रभु ने मुझे यहाँ पे स्थान पे लाया। एक समय में मैं शून्य था, जीरो था। आज परमेश्वर ने मुझे जीरो के जगह पे कुछ न कुछ बनाया। हमें याद रखना चाहिए। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? हमें भूलना नहीं है, हमारे भूतकाल को, हमारे परिस्थिति को हमें भूलना नहीं है। जब आप याद रखोगे तभी अभी की अवस्था, अभी का स्थान, अभी की प्रतिष्ठा आपको मिला, अभी का आशीष को आप क्या करेंगे? मूल्यवान समझेंगे, कीमती समझेंगे, धन्य हो जाएंगे, धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। मुझे तो परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए बहुत कारण है। एक जमाने में वस्त्रहीन घूम रहा था, रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं था, पढ़ने के लिए फीस नहीं थी, पैर में चप्पल नहीं थी। आज वही यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मुझे वहां से उठाया, धूल से उठाया, आज इस स्थान में लाया। तो मुझे परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति और महिमा करने के सिवा दूसरा कुछ नहीं मेरे प्यारे भाई। प्रेज गॉड। ये दाऊद परमेश्वर के सामने जाके कह रहे, मैं क्या हूं परमेश्वर, यहां तक तूने मिलाया। क्यों? वो पहले क्या था? वो तो जैसे नाम के, एशिया नाम के एक व्यक्ति का 8वां पुत्र था, और वो एक चरवाहा था। जंगल में जाके भेड़ को चराना ये उसका काम था, कोई बड़ा काम नहीं था। भेड़ को चराना उस जमाने में कोई बड़ा काम नहीं था, कोई अच्छा काम नहीं था। उसके भाई जो 7 भाई थे, शाऊल राजा के सेना में बड़े बड़े सैनिक थे, हट्टे कट्टे थे, नौकरी करते थे और सैनिक थे, आर्मी थे। लेकिन ये तो एक चरवाहा था, बेचारा जाके भेड़ों को चराता था, वही उस भेड़ों के साथ सोता था, वही रहता था। शेर आते थे, लोमड़ी आती थी खाने के लिए, वो उनके साथ लड़ाई करता था, शेरों को बचाता था, वो शेरों से बचाता था, वो भेड़ों के साथ सोता था, वही मूत्र, वही बदबू, वही सब कुछ जो मिला खाया नहीं। ऐसे हालत में जीने वाला एक व्यक्ति, एक चरवाहा, क्या स्थान है उसका, क्या जगह है, क्या प्रतिष्ठा है उसकी, क्या अवस्था है उसकी। लेकिन आपको मालूम है क्या? जब परमेश्वर किसी को हाथ में लेता है, अगर परमेश्वर पिता किसी को हाथ में लेता है, परमेश्वर किसी के लिए कुछ योजना बनाता है,
अगर परमेश्वर के दिल में और उसके योजना में अगर व्यक्ति आ जाता है ना, वो व्यक्ति प्रेज गॉड धूल से निकल के परमेश्वर उसको उच्च स्थान पे बिठाता है। ध्यान दीजिए, आज आप में से यहाँ पे हालेलुया जुड़े हुए बहुत सारे भाई बहनों की अवस्था, परिस्थिति, आपका सारा स्थिति के बारे में मेरे खुदा परमेश्वर को मालूम है। आप कौन सी स्थिति में, कौन सी अवस्था में, कौन से परिस्थिति में है, परमेश्वर जानता है। प्रेज गॉड, प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु की महिमा करनी चाहिए, परमेश्वर को विनती करना चाहिए, परमेश्वर मेरे अवस्था से, मेरी स्थिति से, मेरी परिस्थिति से मुझे उठा, मुझे वहां से निकाल। परमेश्वर जब आपको हाथ में लेगा ना, तो परमेश्वर आपको अच्छे स्थान पे बिठाएगा। भजन संहिता में वही कहता है कि परमेश्वर मुझे धूल से, दरिद्री को, हालेलुया, दरिद्रता से और कंगाल को धूल से उठाता है, राजाओं के साथ बिठाता है, प्रभु के साथ बिठाता है। ये परमेश्वर करता है, ये मनुष्य का काम नहीं। हमारा बुद्धि, ज्ञान, चातुर्य, सामर्थ्य, धन दौलत इससे नहीं होगा। परमेश्वर तो जब किसी के ऊपर दया करेगा, अनुग्रह करेगा, कृपा करेगा ना, वो व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या हुआ है, शाऊल राजा ने पाप किया है ना, सिंहासन से वो परमेश्वर ने उसको नीचे खींच लिया। अभी इस्राएल लोगों का जनता का राजा चाहिए, इसीलिए शाऊल राजा जनता के राजा के लिए ढूंढ रहा है, कोई उसको राजा बना दी। तभी परमेश्वर बोला, जा यशायाह के घर में, उधर उसका एक पुत्र है, उसको राजा बना दे भाई, उसको सींग में तेल लेके जाके अभिषेक कर दे। शाऊल जाता है यशायाह के पास, तेरे पुत्र कौन कौन से? 7 पुत्र आ जाते, हट्टे कट्टे, बहुत लंबे चौड़े है ना, आ जाते, उनके शरीर दिखने सुंदर दिखते। शाऊल का लगता है ये होगा एलियाब, नादाब, अभिनादाब, ये सारे उसके पुत्र होते। और बोला अरे इसमें से होगा। परमेश्वर बोला नहीं भाई, इनके शरीर के ऊपर, वस्त्र के ऊपर, उनके बाहर के अवस्था को मत जाना, ये नहीं है। 7 पुत्र लाए। आखिर में शाऊल कहता है कोई और पुत्र है क्या तेरा? है एक पुत्र, 8वां पुत्र है, वो जंगल में रहता है, भेड़ चराता है, उसमें कोई खामी नहीं है। अरे नहीं, उसको बुला दे भाई। और फिर उसको बुलाया, दाऊद भाग के आया। कैसे उसकी अवस्था, जंगल में रहने वाला, शेर भेड़ों के साथ रहने वाला की अवस्था कैसी होगी, है ना। एक जवान लड़का जब वो आता है, परमेश्वर कहता है यही है, इसी को तो अभिषेक कर। प्रेज गॉड जीसस। दाऊद को परमेश्वर ने शाऊल के द्वारा राजा के रूप में अभिषेक किया, उसको चरवाहे के भेड़ों को पीछे से निकाला, बुलाया, छुड़ाया और उसको शाऊल के जगह पे राज सिंहासन पे बिठाया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, रास्ते पे से लोगों को उठाता है, सिंहासन पर बिठाता है, और जो सिंहासन पे बैठे उनको रास्ते पे लाता है। जो नहीं है उसको हाँ कहता है, और जो है उसको नहीं करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये है मेरा खुदा, ये है मैं आपका परमेश्वर, ये है मेरा प्रभु, आपका प्रभु, जो हमें प्रेज गॉड जीसस रास्ते से उठा के, है ना, गंदगी से उठा के, दलदल से उठा के, कीच से उठा के, गड्ढे से उठा के ऊंचे स्थान पे बिठाता है। आज परमेश्वर की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रही है। आपकी अवस्था आज खराब है, परिस्थिति खराब है, अवस्था खराब है, आप कुछ ऐसे परिस्थिति में फंसे हो, ऐसे अवस्था में फंसे हो जहाँ पे आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। आपको लगता है अभी मैं कुछ नहीं हूँ, बिगड़ गया सब कुछ, लेकिन नहीं, अगर खुदा की कृपा और अनुग्रह आपके ऊपर है और आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर के विश्वास कर रहे, वही परमेश्वर आपको वहां से उठाएगा, वहां से निकालेगा और अच्छे स्थान पे बिठाएगा। अगर आप विश्वास कर रहे हो मेरे साथ आज रात में, प्रेज गॉड, कुछ लोगों की अवस्था परमेश्वर बदलने वाला है। भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहा है। कुछ लोगों की अवस्था परमेश्वर बदलने वाला है, उनकी जगह बदलने वाला है, उसकी राह बदलने वाला है, उसका स्थान बदलने वाला है, उनकी परिस्थिति बदलने वाला है। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ उसके आज। प्रेज गॉड जीसस, हालेलुया।
दाऊद चरवाहा था, परमेश्वर ने उसको प्रेज गॉड बुलाया, चुना, अभिषेक किया और वो राजा बन गया, सिंहासन पे बैठा, है कि नहीं? और इसी हालत में दाऊद परमेश्वर को कह रहा है, मैं क्या हूं, मेरा घराना क्या है। जीरो था, कुछ नहीं था उसके पास, सादा काम था। कुछ उसके पास बड़े वस्त्र थे, बड़ा स्थान था नहीं। परमेश्वर जब एक व्यक्ति को उठाएगा ना, तो परमेश्वर उसकी जात पात धर्म समाज, उसके वस्त्र, उसका स्थान मन नहीं देखेगा। परमेश्वर अगर कृपा और अनुग्रह करेगा तो आपको जहाँ है ना वहां से एक सेकंड के अंदर उठाएगा, प्रेज गॉड जीसस, निकालेगा बाहर, खड़ा करेगा, प्रेज गॉड। जो लोगों ने आपके ऊपर लांछन लगा है, आपकी चेष्टा की, आपकी मजाक की, आपके ऊपर हंसे, आपकी निंदा की, आपको ठुकराया, आपको तुच्छ जाना, आपको नीचे गिराया, ऐसे लोगों के सामने परमेश्वर आज रात में आपको उठाएगा, प्रेज गॉड। आप हंसी के कारण नहीं बनोगे, आप मजाक के कारण नहीं बनोगे। परमेश्वर आपको ऐसे हालत पे उठा के खड़ा करेगा। आपके ऊपर हंसने वाले, लांछन लगाने वाले, आपकी चेष्टा करने वाले, मजाक करने वाले लोग ही आपके तरफ देख के कहेंगे, अरे ऐसा कैसा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा एक समय आज रात में बहुत सारे लोगों के जीवन में आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मैं मेरे जीवन को अनुभव कर रहा हूं ना मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं मेरे जीवन की अवस्था को अनुभव कर रहा हूँ। प्रेज गॉड। जब भी कभी मैं गांव जाता हूँ और हमारे पुराने मित्रों को मिलता हूँ, जब मेरी अवस्था वो देखते हैं, बहुत सारे मेरे मित्र जिनके साथ ने खाया पिया, जीवन जिया, सारे गंदे काम किए, वो लोग वहां के वहां हैं, जहां उनकी परिस्थिति वही के वही है। और वो लोग अभी मुंह में उंगली डाल के कहते हैं, ये पॉल का जीवन कैसा बदल गया, एक कैसा ऐसा इस अवस्था में आया, गुंडा करने वाला, शराब पीने वाला ये व्यक्ति ऐसा कैसा बदल गया। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? जिसके पास साइकिल का पहिया खरीदने की हैसियत नहीं थी, मेरी हैसियत नहीं थी, है ना, घर का दरवाजा के कुंडी वो खरीदने की हैसियत नहीं थी, खरीदने की हैसियत नहीं थी, नया वस्त्र खरीदने की हैसियत नहीं थी, मेरी हैसियत नहीं थी। परमेश्वर ने आज उनके सामने उठाया। प्रेज गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिए, अगर प्रभु की दया, करुणा, प्रभु के आशीष की बरसात, अनुग्रह की बरसात आपके और मेरे ऊपर हो गई ना, आपको आगे जाने में कोई रोक नहीं सकता। प्रेज गॉड। आपको आपके अवस्था से परिस्थिति उठने में कोई रोक नहीं सकता, कोई शक्ति नहीं रोक सकती। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुनो और विश्वास करो आज रात में। हालेलुया। जिस खुदा की हम आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर पिता को हम सुन रहे हैं, जिसके हम बच्चे संतान हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं ना, वो राजाओं का प्रभुओं का प्रभु उसके संतानों को ऐसा नहीं रखेगा, आपको और मुझे ऐसा नहीं रखेगा। हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए, हमें भक्ति करना चाहिए, हमें प्रभु से मांगना चाहिए, प्रभु मेरी अवस्था को बदल दे, परिस्थिति को बदल दे, मेरी जगह को बदल दे, मेरे स्थान को बदल दे। हालेलुया। परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुन के हालेलुया अपने बच्चों को, अपने परिवार को, संतानों को परमेश्वर क्या करेगा? बदल देगा। उनकी परिस्थितियों को, अवस्था को, सबको बदल देगा। आज आप रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो, आज आपको लग रहा है मैं अकेला हूँ, मुझे सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन आज रात में मैं कहना चाहूंगा, स्वर्ग का परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जिंदा खुदा आज अगर आपके दिल में, विश्वास में, आपके भरोसे में है, वो खुदा आपके सारी परिस्थिति को जानता है, वो बदल देगा, आपको वहां से उठाएगा, निकालेगा, आनंद और खुशी का मौका आपको देगा। प्रेज गॉड। अगर विश्वास करते हो तो। और ये अनुभव यहाँ पे जुड़े हुए कुछ लोगों के जीवन में है मेरे प्यारे पर। हमारे यहाँ पे कुछ भाई है, प्रभु के दास है, एक समय में उनके पास कुछ नहीं था, काम नहीं था, धन नहीं था, पैसा नहीं था, घर नहीं था, वस्त्र नहीं थे। आज परमेश्वर ने उनकी अवस्था अद्भुत बदल दी, है क्या नहीं? प्रेज गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों,
हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे प्यारे, एक चरवाहा, सादा चरवाहा था वो, प्रेज गॉड। अभी वो क्या है, राजा बन गया है, लेकिन वो अपने अवस्था को नहीं भूल रहा है। प्रेज गॉड जीसस। मैं आपको दाऊद के बारे में चंद ऐसे उसके स्वभाव, अच्छे गुण, दाऊद के अच्छे क्वालिटीज, विशेषताएं क्या थी दाऊद में, वो मैं आपके सामने बयां करने जा रहा हूं कुछ समय के लिए। पहली बात, प्रेज गॉड, दाऊद बहुत ही नम्र व्यक्ति था। दाऊद में नम्रता थी। जब गौलियत के सामने, एक शमूएल 17 अध्याय में पढ़ते, गौलियत इतने बड़े, बहुत बड़े उस पराक्रमी योद्धा के सामने लड़ाई के लिए जब जाता है, लाठी और पत्थर लेके जाता है, 5 पत्थर गोपन लेके जाता है, तो वो इतने बड़ा गौलियत, जिसका वो बदन का जो वस्त्र है उसका 57 किलो था, उसके भाला जो है उसकी ऊंचाई 9 फुट थी, उसके भाला जो था उसका वजन 7 किलोग्राम था। ऐसा एक बहुत बड़ा पराक्रमी योद्धा शत्रु के रूप में दाऊद और शाऊल के खिलाफ खड़ा है और उनको पुकार रहा है परमेश्वर के लोगों को। सब लोग डर के मारे अपने तंबू में जाके बैठे, डेरे में जाके छुप गए, इवन राजा भी। ऐसे हालत में उसके जो भाई थे वो भी छुप गए। लेकिन एक छोटा सा लड़का दाऊद अपने भाइयों को देखने जाता युद्ध भूमि में, और उसको लगता है, देखता है कि ये बहुत बड़ा आदमी परमेश्वर के लोगों को चुनौती दे रहा है, और वो दाऊद लाठी लेके, 5 पत्थर लेके इतने बड़े गौलियत के सामने जाता है, प्रेज गॉड जीसस। और वो बहुत नम्रता से, सामने वाला तो अहंकार से भरा था, घमंड से भरा था, अपने ताकत के ऊपर, अपने बल के ऊपर, अपने शक्ति के ऊपर, अपने शस्त्र के ऊपर बहुत घमंड थी उसको। दाऊद उसके सामने जाता है और वो नम्रता से कहता है, क्या था उसके अंदर नम्रता, मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रेज गॉड जीसस, आमीन। 47, एक इतिहास की किताब, एक शमूएल की किताब 17 अध्याय और उसका 47वां वचन में पढ़ूंगा। और ये समस्त मंडली जान लोगों लेगी कि यहोवा तलवारे भाले के द्वारा जीवन नहीं करता, इसीलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। दाऊद अपने आप को नम्र कर रहा है, अपने आप को झुका रहा है, अपने आप को बहुत नम्र और झुका रहा है। क्या झुका रहा है, नम्र कर रहा है? वो कह रहा है, तलवार से, भाले से या शस्त्र से मैं नहीं लड़ूंगा। वो कह रहा है गौलियत को, भाई शस्त्र, भाला, तलवार से नहीं लड़ूंगा। वो अपने आप को नम्र कर रहा है, झुका रहा है, कह रहा है ये युद्ध मेरा नहीं है, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई मेरी परमेश्वर की है, वही हमें आपको हमारे हाथ में दे देगा। आज रात में आप जिस संकट से, जिस परिस्थिति से, जिस समस्या से, जिस कष्ट से, जिस क्लेश से आप लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, आज प्रभु की आत्मा आपसे कह रही है, प्रभु के लोग होने के नाते ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई परमेश्वर यहोवा की है। आज रात में प्रेज का, झुक जाओ, नम्र हो जाओ, कहो प्रभु, ना धन से, मेरे शक्ति से, मेरे ताकत से, मेरे बल से मैं लड़ूंगा। मेरे सामने जो परिस्थिति है, संकट है, कष्ट है, मेरे सामने जो कठिनाई है, समस्या खड़ी है, जिससे मैं लड़ रहा हूँ प्रभु, उस बीमारी से मैं लड़ रहा हूँ, वो समस्या से मैं लड़ रहा हूँ, गरीबी से लड़ रहा हूँ, उस संकट से मैं लड़ रहा हूँ परमेश्वर, ये मेरे ताकत से, बल से नहीं होगा। हमें झुकना चाहिए, नम्रता रखनी चाहिए। दाऊद जैसे कहना है, प्रभु ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई तेरी है। हालेलुया। आज रात में अगर आप इस तरह से कहते हो, प्रभु ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई तेरी है, तो परमेश्वर आपको जय देगा। दाऊद नहीं कह रहा है मैं तलवार से लड़ूंगा, भाले से लड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मैं ताकत से लड़ूंगा, उसको मारूंगा, नहीं। दाऊद अपने आप को झुका के नम्र कह रहा है कि भाई मैं नहीं, तलवार भाला नहीं, मेरा परमेश्वर लड़ेगा, ये लड़ाई मेरी परमेश्वर की। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप के दे रहा है। आज रात में
अगर आप अपने परिस्थिति से तंग आए गए हो, आप अपने संकट से तंग आ गए हो, आपके बीमारी से आप तंग आ गए हो, आपकी अवस्था से आप तंग आ गए हो, थक गए हो, आज रात में कहो प्रभु सब कुछ मैं तेरे हाथ में देता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तेरे सामने झुकता हूँ परमेश्वर, मैं हार गया, मैं थक गया, मेरी परिस्थिति विकट है, प्रभु सब कुछ तेरा है, ये लड़ाई तेरी है, मेरे लिए तू लड़ना। देखिए परमेश्वर आपको कैसा जय देता है। प्रेज गॉड जीसस। पहला दाऊद के पास एक नम्रता थी, अपने बल के ऊपर, बल बुद्धि के ऊपर, अपने ताकत, अपने शक्ति, अपने शस्त्र के ऊपर उसने भरोसा नहीं किया। सब कुछ उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंप दिया और कहा परमेश्वर तू ही लड़ने वाला है, तू ही न्याय करने वाला है, तू ही सब कुछ करने वाला है, मैं तेरे सामने झुकता हूं। आज रात में कितने लोग इस अनुभव से जाना चाहते हैं? हालेलुया। बस हो गया, अभी आपकी बुद्धि, मेरी ताकत, मेरा बल, मेरी शक्ति, मेरी योजना, मेरे सारे मेरे प्रयत्न बस हो गए, उससे हम नहीं जिएंगे। सब कुछ प्रभु के चरणों पे रख दो और कहो प्रभु अभी तू ही देख ले, तू ही कर दे, तू ही लड़ हमारे लिए, तू ही न्याय दे दे। प्रेज गॉड। देखो परमेश्वर आपके प्रार्थना को, अवस्था को देख के आपको आज रात में जय देगा, विजय देगा। प्रेज गॉड जीसस। पहला स्वभाव दाऊद का था, वो नम्र बहुत था, झुक गया था परमेश्वर के सामने। ये लड़ाई परमेश्वर की, मेरी नहीं है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, आज रात में प्रेज गॉड जीसस। दूसरा उसका स्वभाव था, वो हमेशा, दूसरा उसका स्वभाव, अच्छा स्वभाव, मैंने जब आज ये संदेश को तैयार करते वक्त जब दाऊद के जीवन के बारे में थोड़ी सी पढ़ाई की, तब पता चला कि दाऊद अपने गलतियों को स्वीकार करने वाला था, मानने वाला था। दाऊद अपने गलती को, अपने अपराधों को स्वीकार करने वाला था, मानने वाला था। वो उससे दो गलती हो गई थी, बड़ी गलती हो गई थी, दो बहुत बड़ी गलती हो गई थी। दूसरे शमूएल की किताब और 12 और 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। एक, बैतशेबा नाम की दूसरी किसी व्यक्ति की पत्नी को, औरत को, उसके ऊपर उसका मन आ गया, उसको छल के द्वारा उसको छीन लिया। उसका पति उरिया, जिसको युद्ध भूमि में सबके सामने खड़ा करके उसको मार दिया, उसका मर्डर किया, और वो बैतशेबा को अपनी पत्नी बनाया जबरदस्ती। ये दो पाप उसने किए थे, एक मर्डर, एक बेचारी गरीब उस उरिया की पत्नी को अपनी जबरदस्ती पत्नी बनाया था। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? राजा होने के बावजूद, वो राजा था, मनमानी कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, उसके सामने कोई बोल नहीं सकता था। उससे ये गलती हो गई। जब ये गलती हो गई उससे, प्रेज गॉड, परमेश्वर का दास नाथान नबी दाऊद के पास जाता है। परमेश्वर उसको भेजता है, जा उसको बता दे, उसकी गलती को, पाप को उसको बता दे दाऊद को। मैंने उसको सियासत में बिठाया, राजा बनाया, इसके लिए नहीं बनाया कि वो कोई अपने प्रजा के ऊपर अन्याय करे। आज रात में प्रभु की आत्मा, हालेलुया, उन लोगों से कह रही है, आज ध्यान से सुनिए प्रभु की आत्मा क्या कह रही है। एक भविष्यवाणी का आत्मा आ रहा है। प्रेज गॉड। वो लोग आज, जो लोग राजा बन के, प्रधान बन के दीन दुर्बलों को सताव कर रहे हैं, उनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं, उनको प्रेज, उनके अधिकार को छीन रहे हैं, आज रात में प्रभु की आत्मा की घोषणा करता हूं, उनका सिंहासन, उनका तख्त परमेश्वर आज उल्टा पलटा करेगा। आने वाले दिनों में परमेश्वर ऐसे, हालेलुया, दीन दुर्बल और गरीब दरिद्री, प्रेज गॉड, बेसहारा लोगों का न्याय नहीं चुका रहे, उनके ऊपर सताव कर रहे हैं, उनके ऊपर जुलूम कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, ऐसे प्रधान और राजाओं को परमेश्वर आने वाले दिनों में तख्त से खींच लेगा, सियासत से खींच लेगा, रास्ते पे लाएगा। प्रेज गॉड। ऐसा होने वाला है आने वाले दिनों में। प्रभु की आत्मा आज कह रही है, लिख के ले लो, लिख के ले लो। प्रेज गॉड जीसस।
दाऊद राजा होता, राजा है इसलिए मनमानी करेगा? तुझे मैंने चरवाहा से उठा के राजा बनाया, इसके लिए नहीं बनाया कि तू प्रजा के ऊपर अन्याय करे, उनके ऊपर छल कपट करे। राजा से गलती हो गई गलती, मनुष्यता हो। लेकिन नातन नबी जाता है, उसके पास जाता है और उसको एक कथा सुनाता है। बोलता है, भाई हालेलुया, एक अमीर आदमी था और उसके घर में मेहमान आए और उस मेहमान को खाना खिलाना था। तो उसने क्या किया, एक गरीब व्यक्ति था जिसके पास एक ही भेड़ थी और वो भेड़ उसकी सारी संपत्ति, धन दौलत थी, उसकी जान थी। उस अमीर आदमी के पास सारे भेड़ बकरियां बहुत थी, लेकिन उसने अपने मेहमानों को खाना खिलाने के लिए, भोजन देने के लिए उस गरीब की एक लौती भेड़ को लेके उसको काट के उसको क्या किया, अपने मेहमानों को खिलाया। दाऊद बहुत गुस्सा हो गया। दाऊद बोला, कौन है वो दुष्ट व्यक्ति जिसने एक गरीब की भेड़ को निकाल लेके अपने मेहमानों को भोजन खिलाया, जिसके पास बहुत भेड़े थी? नातन बोलता, दूसरा कोई नहीं है, वो तू ही है, तो तू ही है। दाऊद हालेलुया सुन के ये नहीं कह रहा है, जवाब नहीं दे रहा है नातन नबी को, उल्टा नहीं, मैंने नहीं किया। क्या कह रहा है तू, ऐसा क्या कह रहा है? आजकल बहुत विश्वासी मसीह लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। जब प्रभु के दासों के द्वारा, वचन के द्वारा उनकी गलतियों को, उनके कमी घटियों को, उनके अपराधों को, उनके जीवन में आए तमाम सारी कमियों को जब प्रभु का आत्मा वचन के द्वारा प्रकट करता है, उनसे बात करता है ना, उसको स्वीकार करके, कबूल करके करने के बजाय वो लोग नाराज होके पास्टर के प्रचार के ऊपर टीका करके कलीसिया से भाग जाते हैं। ये स्वभाव आपको उन्नति की तरफ लेके नहीं जाएगा, ये स्वभाव आपको पतन के तरफ लेके जाएगा, अधोगति के तरफ लेके जाएगा। दाऊद के अंदर एक स्वभाव था, उसकी गलती, उसके अपराध को नातन नबी ने जब दिखाया, उसके सामने रखा, तो दाऊद ने नहीं बोला, दाऊद ने स्वीकार किया, मेरे से गलती हो गई। और उसके इस बात को उसने भजन संहिता में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। वो भजन संहिता पढ़ो कैसा है, हम पढ़ते हैं। आमीन। भजन संहिता में जाएंगे और मैं चंद बातें आपके सामने करना चाहूंगा। प्रभु की आत्मा आपसे बात कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ध्यान से सुनिए। भजन संहिता 51 में, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी, न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हूँ, पाप के साथ अपने माता के घर में उत्पन्न पड़ा हूँ। वो अपने सारे पापों को, अपराधों को कबूल कर रहा है, जो भी किया है। हालेलुया। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? दाऊद को सिंहासन पे बिठाना, उसका राजा का स्थान उसको बरकरार रखना, स्थिर करना, उसके उच्च स्थान पे लेके जाना, सबसे बड़ा स्वभाव क्या था? वो अपने सारे गुनाहों को, अपराधों को मानने वाला था, स्वीकार करने वाला था। आज रात में परमेश्वर की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रही है। प्रेज़ गॉड जीसस। हालेलुया। मैंने नहीं किया ऐसा कहने वाले किया करके भी मैंने नहीं किया बोलते हैं। अपराधों को, गलतियों को दिखाने के बाद उनको गुस्सा आता है, नाराज होते हैं उनको। ऐसे लोग उन्नति में नहीं जाएंगे, विकास में नहीं जाएंगे, उच्च स्थान पे नहीं जाएंगे। वो लोग परमेश्वर उनको उठाएगा जो अपने गलतियों को, अपने अपराधों को कबूल करके, परमेश्वर के सामने कबूल करके, यस मेरे से गलती होगी, मेरे से अपराध हो गए, परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर बोल के, तेरे अनुग्रह से मुझे बोल के, ऐसे समर्पण करने वाले लोग आज रात में परमेश्वर उनको प्रेज़ गॉड ऐसे स्थान पे लेके जाएगा, ऐसे ऊंचाई पे लेके जाएगा। परमेश्वर को ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। 21 दिन उपवास किए थे राजा ने, 21 दिन अपने बच्चे के लिए, 21 दिन। लेकिन परमेश्वर ने उसकी बात नहीं मानी।
उसका बेटा पैदा हुआ था, उसमें से वो मर गया, लेकिन उसने अपने पाप को कबूल किया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। 32 भजन संहिता में वो कहता है, धन्य है व्यक्ति जिसके पाप के क्षमा किया, अपराधों को क्षमा किया, जिसके पाप को ढांप दिया, धन्य है व्यक्ति। भजन संहिता 6:18 में कहता है, प्रेज गॉड, परमेश्वर हालेलुया, पाप की वजह से मेरा शरीर का रस, जो जीवन रस से सूख गया था, मेरी हड्डियां दुख रही थी, तेरा बोझ मेरे ऊपर आ गया था, और मैंने मेरे दिल में पाप को मैंने प्रिय जाना था, लेकिन मैंने मेरे पाप कबूल किए, अब तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। आज रात में अपनी गलतियों को, कमी घटियों को, अपराधों को प्रेज गॉड जीसस कबूल करके, उसके बारे में पश्चाताप करके, प्रभु के अनुग्रह के लिए, क्षमा के लिए, दया के लिए आज रात में प्रार्थना करने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, परमेश्वर आपको आपके स्थान से ऊंचे उठाएगा। हमने अपने आप को झूरो करना चाहिए, प्रेज गॉड जीसस, प्रभु के सामने नम्र करना चाहिए, झुकाना चाहिए। यस, मेरे से गलती हो गई, मेरे से अपराध हो गए, मेरे से पाप हो गए, प्रभु तेरा अनुग्रह, क्षमा, दया मुझे दे दे परमेश्वर। मैं कबूल कर रहा तेरे, मेरे बातों के द्वारा, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, विचार के द्वारा, मन के द्वारा, लेने देने के द्वारा, प्रभु चाल चलन के द्वारा, बातों के द्वारा, प्रभु मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, मुझे अनुग्रह कर, दया कर बोल के एक प्रार्थना होनी चाहिए। आज रात में परमेश्वर की दया अनुग्रह आपके ऊपर आ जाएगी। प्रेज गॉड जीसस। दाऊद गिर गया था, शायद वो नष्ट हो सकता था, सिंहासन पे चला जाता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके अपने गुनाहों को कबूल करने के स्वभाव की वजह से उसको और भी ज्यादा ऊंचा उठाया। प्रेज गॉड जीसस। आज प्रभु की आत्मा आपसे बात कर रही है। आज एक रिवाइवल आपके जीवन में आने वाला है। आज परमेश्वर चाहता है आप जिस बंधन में पड़े, जिस अवस्था में पड़े, जिस कठिनाई में पड़े, उसका कारण शायद आपके कबूल न किए हुए पाप होंगे, अपराध होंगे जो आपने अभी तक कबूल नहीं किए। शायद उसके वजह से आपकी उन्नति नहीं हो रही है, शायद आप आगे नहीं बढ़ रहे, शायद आपको मार्ग नहीं मिल रहा है, शायद आप परमेश्वर आपके परिस्थितियों को बदल नहीं रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे रहस्यमय पाप और गलतियां होगी आपके अंदर जो परमेश्वर जानता है, लेकिन लोग नहीं जानते, और आप उसको कबूल नहीं करते, छोड़ना नहीं चाहते। हालेलुया। कुछ आत्मिक पाप है। आत्मिक पाप आलस्य, प्रभु का वचन सुनना, सेवा करना, प्रार्थना करना, संगति में आना, भक्ति करना, इसके लिए आलस्य, चाल ढकल करना, आलस्य करना है ना, आत्मा में आलसी बनना, ये भी एक आत्मिक पाप है। प्रेज गॉड। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? मेरे प्यारे भाई बहन, कबूल करना चाहिए। कबूल करके छोड़ने वाले के ऊपर परमेश्वर दया करेगा। आज रात में प्रेज गॉड जीसस, अपने भाई के विरुद्ध में हुआ, पति के विरुद्ध में हुआ, माँ के विरुद्ध में हुआ, मित्र के विरुद्ध में हुआ, पास्टर के विरुद्ध में हुआ, बहन के विरुद्ध में हुआ, पति के विरुद्ध में हुआ, जो भी गलतियां हो गई, माफ करके, क्षमा मांग के परमेश्वर के सामने जाके अपने आप को समर्पण करना जरूरी है। आज रात आपके मार्ग खुल जाएंगे। आज रात प्रभु आपको अभिषेक देगा। आज रात आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। आज रात परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, आपके ऊपर कृपा करेगा, परमेश्वर की दया आपके ऊपर आ जाएगी। प्रेज गॉड। जो छुपे हुए बंद जगह हुए आशीष के दरवाजे खुल जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे। प्रेज गॉड। धन्यवाद पिताजी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। प्रेज गॉड जीसस। अगला स्वभाव दाऊद का स्वभाव था, विश्वास योग्य था। दाऊद विश्वास योग्य था, विश्वास योग्य था। अरे सफलता तो कहीं से भी मिलेगी, चोरी करके, झूठ बोल के, है ना, स्मगलिंग करके, लूटमार करके, है ना, सफलता कहीं से भी मिल सकती है आपको। आपके योजना में, आपके मकसद में आप सफल हो सकते। कैसे? बुरे रास्ते से सफल हो सकते हैं। चोर, चक्के, डकैत, स्मगलर, उनके पास धन दौलत, पैसा बहुत है, भ्रष्टाचार, बहुत पैसा उनके पर, वो सफल हो गए हैं। भ्रष्टाचार के द्वारा, लूटमार के द्वारा, चोरी डकैत के द्वारा, स्मगलिंग के द्वारा, बुरे धंधे के द्वारा वो लोग सफल हो गए हैं, बड़े बन गए हैं। उनकी सफलता का पीछे
जो काम है बुरे काम है, तो सफल तो कोई भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर सफलता को नहीं देखता है। परमेश्वर देखता है विश्वास योग्यता कितना है, कितने आप विश्वास योग्य, किसके साथ, आपके धन के साथ, आपके काम के साथ, आपके परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मालिक के साथ, अपने परमेश्वर के साथ, अपने खुद के जीवन के साथ कितने विश्वास योग्य है आप। चाहे आप गरीब हो, दीन हो, दरिद्र हो, आपके पास कुछ न हो, लेकिन आप अगर विश्वास योग्य है, परमेश्वर उसी को अपने पास बुलाता है, लेता है, उसी को आशीष करता है। हालेलुया। आज रात में प्रभु की आत्मा आपसे कह रही है कि आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है, आपको दी हुई जिम्मेदारी के साथ विश्वास योग्य है, आपके दी हुई सेवा के साथ विश्वास योग्य है, आपके दिया हुआ परिवार के साथ विश्वास योग्य है, आपके काम के साथ, नौकरी के साथ क्या आप विश्वास योग्य है, आपके बच्चों के साथ आप विश्वास योग्य है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? विश्वास योग्य का विरुद्ध क्या होता है? विश्वास योग्य विरुद्ध ढोंग करना, नाटक करना, है ना, चालबाजी करना, छल कपट करना, है ना, इस उंगली के थूका इस उंगली पे लाना, एक का दो करना, है ना, नौटंकी करना, इसको बोलते हैं। विश्वास योग्य का मतलब है जैसे आप अंदर है वैसे बाहर भी। प्रेज का दाऊद विश्वास योग्यता मेरे प्यारे भाइयों ना, भजन संहिता 23 में, भजन संहिता 23 में दाऊद अपनी विश्वास योग्यता का प्रकट कर रहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। प्रेज गॉड, वो अपनी विश्वास योग्यता का जता रहा है, अपने विश्वास को, भरोसे को परमेश्वर के ऊपर, वो मेरे लिए क्या क्या कर रहा है, वो विश्वास योग्य था। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? अपनी जिम्मेदारी, अपने काम, अपने सारे स्थान मान को, वो विश्वास योग्यता, उसमें कोई, प्रेज गॉड, कोई घात नहीं किया था, कोई छल कपट नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई असत्य नहीं। ये सब दाऊद के अंदर था मेरे प्यारे भाई। आज रात में प्रभु की आत्मा कह रही है कि आप अपने बच्चों के साथ विश्वास योग्य है, अपने पत्नी के साथ विश्वास योग्य है, अपने भाई के साथ विश्वास योग्य है, कि अपने काम के साथ विश्वास योग्य है, जो आपका धन मिल रहा है उसके साथ विश्वास योग्य है, आपको जो नौकरी मिली है उसके साथ विश्वास योग्य है। आज रात में आपको जांचना परखना जरूरी है मेरे प्यारे भाई। प्रेज द जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? आज का संदेश ये संदेश नहीं है, आपके लिए चेतावनी है, सावधानता है, आपके लिए आशीष और बरकत पाने का एक मार्ग है। प्रेज द जीसस, है ना। ढोंग के, नाटक के, नौटंकी के, हालेलुया, झूठ के, असत्य के बहुत सारे रास्ते, मौके हमारे सामने आते हैं, आएंगे, आए हुए हैं। उसमें भी आप विश्वास योग्य है क्या? ये प्रभु जानता है। प्रेज गॉड जीसस। दाऊद विश्वास योग्य था। भजन संहिता 23 अपने घर में जाके अच्छी तरह से पढ़ो। भजन संहिता के पहले 2 आयतें उसके विश्वास के बारे में दिखाता है, विश्वास के बारे में। वो अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख रहा है, विश्वास रख रहा है। प्रेज गॉड। अब नीचे उसके दिए परमेश्वर ने कौन से बड़े बड़े काम किए, वो गवाही दे रहा है, अपने जीवन की गवाही दे रहा है कि परमेश्वर ने उसको क्या किया। मृत्यु छाई के खाई में गया, वो परमेश्वर उसके साथ रहा, वो शत्रुओं के सामने उसने मेज बिछाया, तेल का अभ्यंजन किया। ये सब वो गवाही दे रहा है कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया। अगर आप परमेश्वर को विश्वास योग्य, भरोसेमंद है, तो आपके जीवन में गवाही जरूर होगी मेरे प्यारे भाई बहनों। आपके और मेरे जीवन में गवाही क्यों नहीं होती है? आप गवाही क्यों नहीं बताते हैं? प्रभु का अनुभव क्यों नहीं आता है? क्योंकि शायद हमारे जीवन में इतना ज्यादा विश्वास योग्यता, इतना ज्यादा भरोसेमंद रहना, इतना ज्यादा परमेश्वर से प्यार करना नहीं हुआ शायद। इसके वजह गवाही नहीं हो रही जीवन में। जब भी कलीसिया में, जब भी मीटिंग में बोलते गवाही बताओ, गवाही, तो गवाही बताने के लिए कुछ नहीं होता है। गवाही का मतलब है परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या काम किया, प्रभु ने क्या भलाई की, प्रभु ने आपको क्या सहायता की, क्या मदद की, कौन से अवस्था में, ये बताने के लिए आपके जीवन में जो उसको गवाही बोलते हैं। अगर आपको बताने के लिए आपके जीवन में कुछ भी नहीं है कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया, वो किया, इतना ही तो कहो, इतना ही तो कहो, प्रभु ने मुझे संभाला, ये नया दिन दिखाया, भोजन दिया, मुझे सुरक्षा दी, इतना भी कह नहीं सकते हम। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? प्रेज गॉड जीसस।
दाऊद कहता यहोवा मेरा चरवा है, और वो विश्वास किया, भरोसा किया, इसके वजह से नीचे उसके जीवन में परमेश्वर ने काम किए, वो गवाही बता रहा है। और वो गवाही के साथ साथ विश्वास और गवाही, और उसके साथ साथ आखिर में वो कहता है कि मैं परमेश्वर के घर में हमेशा रहूंगा। वो अपनी आशा को बढ़ा रहा है। अरे जिसके जीवन में विश्वास है ना, जिसके जीवन में प्रभु की गवाही है ना, उसकी आशा बढ़ती जाती है, आशा बढ़ती जाती है। हमारी आशा, हम निराशा में क्यों जाते हैं? हम आशा से निराशा में क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु का कुछ काम नजर नहीं आ रहा है, प्रभु का अनुभव नहीं नजर आ रहा है, हमारा विश्वास कम हो रहा है, भरोसा कम हो रहा है, इसलिए हमारे जीवन में गवाही नहीं हो रही है, प्रभु का काम नहीं हो रहा है, इसलिए हमारी आशा भी कम हो रही है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? जहां विश्वास है, जहां गवाही भी होगी, जहां गवाही है वहां पे आशा भी होगी। दाऊद विश्वास योग्य था। आज रात में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा स्वभाव गुण दाऊद में था, वो साहसी था, डरपोक नहीं था। वो साहसी था, वो डरपोक नहीं था। प्रेज गॉड जीसस। मैं आपको कहना चाहता हूँ, डरने वालों के साथ यीशु मसीह नहीं है। परमेश्वर डरने वालों के साथ में नहीं है, डरपोक के साथ यीशु मसीह नहीं है। जो व्यक्ति खुद की मदद खुद नहीं कर सकता, उसको परमेश्वर कुछ मदद नहीं करेगा। मैं अपनी मदद खुद नहीं कर सकता, तो प्रभु भी कहेगा भाई तू खुद की मदद खुद नहीं कर सकता, तो तुझे कोई मदद नहीं करेगा। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? मसीह लोग साहसी होते हैं, डरपोक नहीं होते हैं। प्रेज गॉड जीसस। हर परिस्थिति, हर समस्या, हर संकट, हर दुश्मन, हर अवस्था को झेलने की ताकत रखते हो, सामना करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है मेरा रक्षण करता, मेरा उद्धार करता, मेरे लिए लड़ने वाला मेरा जिंदा खुदा है। यीशु मेरे साथ है। प्रेज गॉड जीसस। वो प्रभु मेरे साथ है। इसीलिए हमें साहसी बनना है, साहसी रहना है, डरपोक नहीं रहना है। दाऊद डरपोक नहीं था, वो बहुत साहसी व्यक्ति था। सब लोग डर गए थे, गोलियत को डर गए थे, राजा भी डर गया था, दाऊद नहीं। प्रेज गॉड जीसस। हमेशा कहो यीशु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, वो मेरा प्रभु है, मेरा रक्षक है। ऐसा कहेंगे तो आप डरेंगे नहीं। प्रेज गॉड जीसस। वो डरपोक नहीं था। प्रेज द लॉर्ड जीसस। दूसरी बात, चौथा स्वभाव उसके अंदर, परमेश्वर ने ऊंचा उठाया, उसको अच्छे स्थान पे लेके गया, जीरो से हीरो बनाया। क्यों? चौथा स्वभाव था उसके पास। प्रेज गॉड। साधन थे, साधन यानी कि रिसोर्स, यानी कि उसके पास साधन थे। कौन से साधन? गोलियत को मारना है ना, गोलियत को हराना है ना, तो उसके पास कुछ साधन थे। उसने क्या किया था? 5 पत्थर, गोफन, लाठी। अरे हमारे पास भी कुछ साधन होना चाहिए ना मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? साधन का मतलब है कुछ रिसोर्सेस होना चाहिए, कुछ मार्ग होना चाहिए हमारे पास, उन्नति पाने के लिए, आगे जाने के लिए। प्रेज गॉड जीसस। विकास पाने के लिए, ऊंचाई पे जाने के लिए कुछ साधन, हमारे जरूरतमंद चीजें होनी चाहिए। यस, जरूरत की चीजें होनी चाहिए। दाऊद के पास क्या था? गोफन, पत्थर और लाठी थी। और उसके साथ साथ क्या था मालूम है? एक जुनून था, एक जुनून था उसके अंदर। मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको मार दूंगा, एक जुनून। प्रेज गॉड। वो ऐसा खाली हाथ नहीं गया था। हमारे पास भी क्या है? परमेश्वर ने रिसोर्सेज दिए हैं, हमारे पास जरूरतमंद चीजें प्रभु ने हमें सौंप दी है। कौन सी सौंप दी है हमारे हाथ में? हालेलुया। परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया है, प्रार्थना दी है, वचन की लाठी दी है। प्रेज गॉड। पत्थर, पत्थर क्या है मेरे पर? हम खुद पत्थर है, चिल्लाने वाले पत्थर है हम। प्रेज गॉड जीसस। वचन की लाठी दी है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया है, वरदान दिया है, विश्वास दिया है, पवित्रता दी है। प्रेज गॉड जीसस। ये रिसोर्स हमारे पास होने चाहिए। ये जो हमारे पास चीजें होनी चाहिए जरूरतमंद, धन नहीं, पैसा नहीं, घर नहीं, इससे ज्यादा आपके पास प्रार्थना होनी चाहिए।
आपके पास वचन होना चाहिए, आपके पास पवित्र आत्मा का वरदान होना चाहिए, आपके अंदर पवित्रता होना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। गवाही होनी चाहिए। ये सब आपके पास है तो, धन दौलत नहीं, घर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये है तो आप ऊंचे स्थान पे लेके जाएंगे, ऊंचाई पे लेके जाएंगे, उन्नति के पास चले जाएंगे। प्रेज गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज गॉड। हालेलुया। और पांचवी बात, दाऊद के पास पांचवी बात थी, और बहुत योजनाओं को साथ काम कर रहा था, स्ट्रैटेजिक। उसके बाद स्ट्रैटेजी थी। स्ट्रैटेजी बोलने से बहुत अच्छा वो प्लानिंग करने वाला था, योजना बनाने वाला था। अरे हमारे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी का मतलब है हमारे पास कोई प्लानिंग होना चाहिए, अच्छी योजना होनी चाहिए। प्रेज गॉड, है कि नहीं? ऐसा ही कैसे जीवन नहीं जी सकते। हमारे परिवार को, घर को, हमारे बच्चों को कैसा संभालना है, कैसे आगे जाना है, धन को कैसा इस्तेमाल करना है, प्रेज गॉड, बच्चों को कैसा पढ़ाना है, मुझे कैसा आगे बढ़ना है, इसके लिए हमारे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे मालूम, लेकिन मुझे लगता है अच्छी योजना होना चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छा प्लानिंग होना चाहिए। दाऊद के पास अच्छा प्लानिंग था उसको मारने के लिए। प्रेज लॉर्ड जीसस। इसीलिए वो ऊंचाई पे गया, सक्सेस हो गया, उसकी वाहवाह हो गई। लोगों ने उसको बोला, अरे इसने शाऊल ने तो 1000 मारा, लेकिन दाऊद ने 10,000 मारा, बोल के उसकी वाहवाह हो गई। क्यों? स्ट्रैटेजिक था, वो प्लानिंग से जाता था, योजना से जाता था। उसके पास क्या था? हर प्रकार का हल था उसके पास। प्रेज लॉर्ड जीसस। अगर आप लोग जीरो से हीरो बनना चाहते हैं ना, तो ये दाऊद का उदाहरण अपने जीवन में ले लो। परमेश्वर अगर कृपा करेगा, अनुग्रह करेगा, प्रभु आपको दया करेगा ना, आपको ऐसा यू उठाएगा। और आपको उठाने के बाद भूलना नहीं मैं कहाँ पे था और कहाँ पे अभी। आपकी अवस्था को भूलो मत, मैं क्या हूं, आज मैं क्या हूं। प्रेज का, हालेलुया। भूलो मत, ये प्रभु की दया और करुणा है बोल के हमेशा प्रभु का धन्यवाद देते रहिए। प्रेज गॉड जीसस। हम्बल रहिए, नम्र रहिए, प्रभु के सामने झुकाओ अपने आप को। हमेशा अपने गलतियों को मान लो, कबूल कर लो। प्रेज गॉड। विश्वास योग्य रहो, हालेलुया। साहसी रहो, डरना नहीं, डरपोक मत रहो। प्रेज गॉड जीसस। और अच्छा योजना से, प्लानिंग से अपना जीवन जियो। अपना पैसा कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं इसका भी प्लानिंग होना चाहिए। 20,000 हो, 15,000 हो सैलरी, लेकिन उसको प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी बनाओ उसका। अब मैं मेरी बात सुन रहे क्या? हालेलुया। ऐसे पैसे मत उड़ाओ। 15,000 हो, 12,000 हो, 20,000 हो, उसको इस्तेमाल करने का एक योजना अपने पास होनी चाहिए, एक प्लानिंग होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होना चाहिए। मेरे 20,000 में से मैं कितना बचत करूंगा, और मेरे रेंट के लिए कितना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कितना, पानी का बिल कितना, खाने के लिए कितना, राशन के लिए कितना, मेरे पेट्रोल के लिए कितना, मेरे वैयक्तिक खर्चा के लिए कितना, पूरा स्ट्रैटेजी बनाओ। और बचत कितना करना है, कितना परमेश्वर को देना है, कितना मेरे लिए रखना है, एक योजना बनाओ। ऐसे ही नहीं जीवन जीता है मसीह लोग। प्रेज गॉड जीसस। जब 5,000 लोगों को खाना खिलाया था, यीशु मसीह ने प्लानिंग किया ना, यीशु मसीह ने प्लानिंग किया। उसके पास सिर्फ 5 रोटी 2 मछली थी। यीशु मसीह बोला 50-50 के पंक्ति में उसको बस बिठाओ। एक अच्छा प्लानिंग किया यीशु मसीह, एक योजना बनाई, उधर एक स्ट्रैटेजी बनाई। ऐसा हमारे पास होना चाहिए। कैसा भी जीवन नहीं जीना है आड़ा टेढ़ा। प्रेज गॉड जीसस। धन्यवाद। मेरा समय खत्म हो गया। मैं चाहता हूं कि जीरो से हीरो बनने के लिए मैंने चंद बातें आपके साथ रखी। दाऊद कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने उसको हीरो बनाया। वही दाऊद के वंश में यीशु मसीह पैदा हुआ, और यीशु मसीह को कहते दाऊद की संतान बोलते हैं। आज रात में वही परमेश्वर, दाऊद का ईश्वर आपका और मेरा प्रभु है। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे, सहायता करे। धन्यवाद। थैंक यू। प्रेज गॉड।